आई एम 21 राइट नाउ एंड आई फील मैंने अपने लाइफ के प्रीसियस 2 सालों को वेस्ट कर दिया है। अब ये फीलिंग तो कभी कभी इतनी डरावने वाली होती है कि मैं बैठकर सिर्फ यही सोचता हूँ कि दुनिया बुलेट ट्रेन की तरह आगे भाग रही है एंड मैं अभी भी एक जगह स्टक बैठा हुआ हूँ। अब मैंने ये पिछले 2 सालों में जो सीखा है वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। जब भी मैं किसी बड़े सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर को देखता था या फिर किसी एथलीट को जो कि इतने सालों से सिर्फ एक ही रूटीन पर काम करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लगता था ये एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेते होंगे या फिर एक भी दिन इनका मिस नहीं होता होगा और ये पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। मैं भी उन्हें देखकर यही सोचता था कि मैं भी अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना है तो मुझे भी इनकी तरह कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाना है तो तुम एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे और तीसरे दिन तुम बोलोगे यार आज रहने देते हैं या फिर कल से करते हैं, या फिर तुम्हारी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी या तुम्हें कोई इमरजेंसी हो जाएगा जिसकी वजह से तुम जाओगे ही नहीं। एंड अगर तुम मेरी इनकंसिस्टेंसी का रीज़न पूछो तो वो है परफेक्शनिज्म। अगर कोई चीज़ चाहिए तो पूरी तरीके से परफेक्ट चाहिए, वरना कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ पर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, तो ये बकचोदी कॉन्सेप्ट हो गई ना कि कोई भी चीज़ चाहिए तुम्हें तो परफेक्ट होनी चाहिए वरना फिर चाहिए ही नहीं। क्या करोगे ऐसे कॉन्सेप्ट का? एक बात याद रखना, मेरी औकात नहीं है, ना तुम्हारी और ना किसी की होगी कि इस एज में हम लोग परफेक्शनिज्म को अचीव कर पाएँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप्ड ही नहीं है कि वो सेम इंटेंसिटी से एक ही काम को अगले 5 सालों तक सेम टाइम पर कर पाए। इन शॉर्ट, इन टीनेज हमारी औकात ही नहीं है कि हम लोग परफेक्शनिज्म को हासिल। तो इसका मैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसका एक एग्जांपल तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से ले सकते हो। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो तो तुम पहली वीडियो शिट ही बनाओगे, तुम्हारी पहली वीडियो बेस्ट नहीं हो सकती और तुम्हें बेस्ट वीडियो बनाने के लिए शिट वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है जब बंदे मुझसे बोलते हैं भाई हमें भी यूट्यूब पर कंटेंट बनाना है, हमें भी यूट्यूब पर ग्रो करना है, उसके लिए बेस्ट माइक कौन सा होगा। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और तरस भी कि ये बंदे इस ओवर थिंकिंग में अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो बिना माइक का वीडियो नहीं बना सकते? क्या उनकी फर्स्ट वीडियो शिट नहीं हो सकती? या फिर वो सिर्फ गॉड हैं जो कि परफेक्शन ही दिखाएंगे? और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, ये सारी चीज़ें मैंने 2 साल अपनी वेस्ट कर कूट कर सीखी है, जो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक 6 इंच स्क्रीन के पीछे बता रहा हूँ इतने आसानी से। और जो तुम ये वीडियो देख रहे हो इसके पीछे सालों की लर्निंग्स हैं जो कि तुम्हें इस वीडियो में मिल रही है। और ये जो भी 7-8 मिनट की वीडियो है, और अगर तुम भी मेरी तरह फंसे हुए हो तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लेना, उसको खोल लो दिमाग, और दिमाग को खोल कर इसके अंदर डाल लो कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम डेली 1 मिनट प्लैंक करो या 10 मिनट प्लैंक करो, मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पर करता है तो वो है कंसिस्टेंसी, गॉड डैम कंसिस्टेंसी। साला मैं पिछले 2 दिनों से 5 मिनट तक प्लैंक कर रहा था, पर वहीं मेरे सामने वाला बंदा 10 सेकंड कर पिछले 20 दिनों से कर रहा है, 30 दिनों से कर रहा है, 40 दिनों से कर रहा है और अभी भी करते जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी प्रोग्रेशन ज़्यादा होगी, मेरे जैसे चूतिए की या फिर उसकी? ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी मैटर ही नहीं करती ना ब्रो। यहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी। तो मेरे भाई, परफेक्शनिज्म का बीन बजाना बंद करो और अपनी डायरी उठाओ, उसमें 3 हैबिट्स को लिखो और उसमें 3 गुड हैबिट्स को लिखना। जैसे अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? उसके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है तुम 2 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो तुम उसे सिर्फ 2 मिनट उठाकर बैठो, करने बैठ जाओ बिना कुछ सोचे समझे। बस ये सोचो कि मैं सिर्फ 2 मिनट करूँगा, उड़ जाऊँगा। तुम 2 मिनट तक सिर्फ करते रहो,
तुम देखना एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड कर लोगे कि आने वाले 20 से 30 दिनों के अंदर तुम उस काम को बिल्कुल अच्छी इंटेंसिटी से कर रहे होगे और कंसिस्टेंसी के साथ भी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इंसान कोई भी कैसे कंसिस्टेंट होता है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है मोमेंटम का। अगर तुम मोमेंटम किसी चीज़ का ब्रेक कर देते हो, चाहे वो अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, मोमेंटम तो सेम ही है। तुम सिर्फ मोमेंटम को ब्रेक कर दो, तुम उस हैबिट को ख़त्म कर दोगे। अगर तुम अच्छी हैबिट भी कर रहे हो, अगर तुम उसका भी मोमेंटम ब्रेक कर दोगे तो तुम किसी बुरी हैबिट के पीछे फंस जाओगे। और गुड हैबिट्स में ऐसी कोई बकचोद हैबिट को मत सेट कर लेना कि मैं 100 पुशअप डेली मारूंगा या फिर 20 मिनट प्लैंक करूंगा। तुम किसी रियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए किसी रियलिस्टिक हैबिट्स को लिखना जिसको तुम कर पाओ और तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी ना हो स्टार्टिंग में। सब कोई बोलता है कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, पर साला कोई बताए तो कि कंसिस्टेंट रहना कैसा है। कैमरे के पीछे बैठकर बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए तुम्हें स्टेप्स लेना पड़ेगा। ना मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करने आऊँगा ना कोई और। जो तुम्हारा लाइफ चेंज करेगा वो तुम खुद हो। सो मैंने तो अपना 2 साल बर्बाद कर दिया परफेक्शनिज्म के पीछे भाग कर। तुम ऐसा मत करना। सो बी कंसिस्टेंट किंग्स, डोंट चेस परफेक्शनिज्म। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता हूँ, तो डू check out the first link of description and first comment.